आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड का वॉलपेपर चेंज करेंगे, साथ में स्क्रीन सेवर किस तरह से सेट किया जाता है और इसके साथ साथ में जो कंप्यूटर में हर एक तरह के अलग अलग स्टेप वाइज वर्क होते हैं, तो इन सभी के लिए जो हम लोग अलग अलग साउंड सेट करते हैं, तो इस तरह किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा पर्सनलाइज का। पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज ऑप्शन पर पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए हम लोग का यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का विंडो ओपन हो चुका है, जहाँ पे फर्स्ट हम लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो हैं जैसे अनसेप्ट थीम्स, विंडोज 7, आर्किटेक्चर, कैरेक्टर्स, लैंडस्केप्स, नेचर्स, सीन्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी अलग अलग थीम्स हैं। जिस तरह से हम लोग मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट थीम्स अप्लाई करते हैं, उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर में भी डिफरेंट डिफरेंट थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसके डिस्प्ले सेटिंग्स को बदला जा सके। जैसे भी जो हम लोग का नॉर्मल जो सेटिंग्स है, जो यहाँ पे थीम्स है, वो विंडोज़ 7 का है। यदि हमें इसे आर्किटेक्चर रखना हो, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 पिक्चर्स, 4-5 पिक्चर्स रखे हुए हैं, तो वही पिक्चर्स हमारी बारी से बढ़ते जाएंगे। बस क्लिक करना है और छोड़ देना है। चेक करने के लिए वापस विंडो को मिनिमाइज़ करते हैं और देखते हैं बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। फिर वापस मिनिमाइज़ के विंडो को फिर ओपन करने के लिए फिर उस पर क्लिक करते हैं और उसी तरह से लैंडस्केप चूज़ कर लिए। उसी तरह से यहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं। नीचे से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ये लिस्ट देखिए यहाँ दिया हुआ है, विंडोज़ 7 बेसिक, विंडोज़ क्लासिक में क्लिक करते हैं तो प्लीज़ वेट कर, जैसे एक मैसेज आ रहा है और उसके तुरंत बाद में देखिए हम लोग का जो थीम है वो हम लोग का चेंज हो चुका है और सारे डिस्प्ले सेटिंग्स हम लोगों की बदल चुके हैं। जैसे वापस फिर हमें नॉर्मल विंडोज़ 7 के थीम अप्लाई करने हैं, तो वापस मिनिमाइज़ के विंडो को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद विंडोज़ 7 पर क्लिक करेंगे, तो वैसे ही हम लोग का थीम अप्लाई हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का थीम अलग अलग चेंज करना, सेट करना। साथ में क्या करना है कि हम लोग को वॉलपेपर चेंज करना हो, यदि डेस्कटॉप बैकग्राउंड का वॉलपेपर, जैसे बैकग्राउंड में भी हम लोग देख रहे हैं पिक्चर जो हम लोग का है, ये सेट है विंडोज़ 7 का जो थीम का है। अभी अगर इसमें हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर सेट करके रखने हो, तो नीचे यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट आता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उसके बाद सेकंड दिया गया है विंडो कलर, थर्ड दिया गया है साउंड्स और फोर्थ दिया गया है स्क्रीन सेवर। तो जैसे हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो और एक विंडो खुलेगा जहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के वॉलपेपर दिए हुए हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं। जिस पिक्चर को आपको सेट करना है उस पर क्लिक करिए, वो पिक्चर सेलेक्ट हो जा रहा है, तो चेक्ड हो गया चेक बॉक्स। अगर एक से ज़्यादा पिक्चर्स को सिलेक्ट करना हो, तो कंट्रोल की का इस्तेमाल करने के बाद आप उस पिक्चर पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लो मैं ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और माउस क्लिक। उसी तरह से ये जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने 4 पिक्चर ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका है। अब जैसे चारों पिक्चर एक ही टाइम पे दिखाए गए हैं, तो बारी आता है कि चारों पिक्चर को कितने कितने देर बाद में रिपीट किया जाए, देखा जाए। तो उसके लिए नीचे यहाँ देखिए दिया हुआ है चेंज पिक्चर एवरी, जहाँ पे हम बटन पर क्लिक करेंगे, तो मिनिमम जो टाइम दिए गए हैं वो 10 सेकेंड्स दिए गए हैं, और 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, मैक्सिमम देखिए यहाँ दिया गया 1 डे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे कम रखते हैं 10 सेकेंड्स, ताकि 10 सेकेंड्स बाद में ये पिक्चर दिखाई दे, फिर ये इस तरह का हम, जैसे हम यहाँ पहले एक पिक्चर सेलेक्ट की, वापस फिर दोबारा अगेन, फिर कंट्रोल की का इस्तेमाल करने के बाद इस पिक्चर को सिलेक्ट किए, ये पिक्चर। अब इन चारों पिक्चर को हम लोगों को बारी बारी से देखना है 10-10 सेकेंड्स में। तो टाइमिंग हमने सेट कर लिया है 10 सेकेंड्स, और फिर सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे और चेक करने के लिए इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं इसके विंडो को। अब देखते हैं कि 10 सेकेंड्स में वॉलपेपर जो है वो चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्क्रीन में जो वॉलपेपर है वो लगातार कंटिन्यूसली 10-10 सेकेंड बाद में वो बदलते जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ देखा डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कि वॉलपेपर का जो कलेक्शन है वो केवल इतना ही है। अगर और भी आपको लाना हो तो आप यहाँ आ जाएंगे, ब्राउज़ बटन पर क्लिक करेंगे। अगर कंप्यूटर में कहीं पिक्चर सेव करके रखा हुआ है और दूसरे लोकेशन से कोई पिक्चर लाना हो, तो ब्राउज़ बटन पर क्लिक करेंगे, और ब्राउज़ बटन पर क्लिक करने के बाद आप चूज़ करिए कि आपका फोल्डर कहाँ है जहाँ से आपको पिक्चर लाना है। जैसे हम चूज़ करते हैं कंप्यूटर, नीचे यहाँ जाते हैं एफ ड्राइव,
उसके बाद यहाँ हम लोग आ जाते हैं ऑल सॉफ्ट। ओके, कंटिन्यू। या फिर चेक करते हैं हम लोग, यहाँ फिर से वापस आते हैं लाइब्रेरीज, यहाँ से पिक्चर्स। ओके, तो देखिए पिक्चर्स चेंज हुए। तो कंप्यूटर में कहीं भी हम लोग अगर अलग अलग लोकेशन में पिक्चर सेव करके रखे हुए हैं और वहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स लाना होगा, तो आप यहाँ से पिक्चर्स के लोकेशन को बदल सकते हैं। और उसके बाद ये आपका आता है कि आपको एक ही पिक्चर को सेट करना है, तो आप केवल एक चेक करिए। अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, और सिलेक्शन हटाने के लिए क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में क्लिक करते साथ में देखिए सारा सेक्शन हट चुका है। अब इसे वन बाय वन पिक्चर आपको सिलेक्ट करना है, तो एक पिक्चर पर क्लिक करिए और दूसरे को सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल की का इस्तेमाल करके उन सारे पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिन जिन पिक्चर्स को आपको सेट करना है। और नीचे यहाँ आने के बाद टाइम सेट कर लीजिए, जितने कम टाइम पे आप कर सकें, 10 सेकेंड्स मिनिमम। अब यहाँ एक ऑप्शन आते हैं शफल, जिससे हम शफल का यूज़ पहले से ही जानते हैं कि यदि शफल आपका ऑन हो, तो जैसे हमने लाइन बाय लाइन सीक्वेंस सेलेक्ट किया है, इससे पहला ये पिक्चर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर सफल ऑफ रखा जाए तो पिक्चर्स जो है वो लाइन बाय लाइन आपको शो करेगा। जैसे पहले ये शो करेगा, उसके ठीक बाद ये, फिर ये, फिर ये, जिस क्रम में वो सिलेक्ट किया गया उसी क्रम में। लेकिन सफल यदि ऑन करने के बाद से चेंजेस किया जाए तो रैंडमली आपको पिक्चर यहाँ वहाँ से दिखलाई देंगे। तो इसमें सफल ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद में सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये हम लोग का हुआ डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना। नेक्स्ट हम लोग का आता है विंडो कलर। जो विंडो हम लोग का एक खुला हुआ है, इसके टॉप पट्टी और बॉटम भाग में देखिए इसमें हमें कलर दिखलाई दे रहे हैं। तो इस कलर को बदलना होगा तो विंडो कलर्स पर क्लिक करेंगे और कलर आप यहाँ चूज़ करें जिस तरह कलर रखना है। तो इस तरह से इसे विंडो कलर को बदला जा सकता है आसानी से। और विंडो कलर बदलने के साथ साथ नीचे में यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन ऑन है, इनेबल ट्रांसपेरेंसी। जैसे इनेबल मतलब होता है शो हाइड करना है, दिखाना छुपाना, और ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शी। तो जैसे हम लोगों को यहाँ पे इनेबल ट्रांसपेरेंसी चेक्ड है, जिसकी वजह से जिस कलर पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो कलर दिखलाई तो दे रहे हैं लेकिन पूरे डार्क दिखलाई नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं इनेबल ट्रांसपेरेंसी को अनचेक करें ताकि कलर डार्क मात्रा में दिखाई दे। फिर भी देखिए कलर इंटेंसिटी जो है कम ही है, तो स्लाइडर आप आगे की ओर बढ़ाएं। जितना स्लाइडर आगे बढ़ाएंगे कलर इंटेंसिटी का, कलर उतना ही डार्क होता जाएगा। और इंटेंसिटी कम करने पर कलर जो है फीका होता जाएगा, लाइट कलर में आएगा। जैसे हमने इंटेंसिटी फुल कर दिया। अब नीचे यहाँ आता है और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चाहिए। जैसे यहाँ पे कलर्स इतना ही है, तो इसके लिए नीचे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे शो कलर मिक्सचर। और यहाँ देखिए जिस कलर को हम लोग चूज़ किए हुए हैं इसके ह्यू को, सेचुरेशन को घटा बढ़ा करके हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स तैयार कर सकते हैं और विंडो के पट्टी के कलर को बदला जा सकता है। तो ये हुआ हम लोगों का विंडो कलर का ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग का आता है साउंड्स। जैसे हम लोग कंप्यूटर में हर एक तरह के अलग अलग स्टेप वाइज वर्क करते हैं, तो हर एक वर्किंग स्टेप्स के लिए अलग अलग साउंड तैयार करने हो तो हम लोग साउंड्स ऑप्शन पर जाएंगे। और साउंड्स में जाने के बाद में सबसे फर्स्ट हम लोग चूज़ करेंगे कि हम कौन सा वर्क करने जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ चूज़ करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए क्लोज प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम को बंद करते वक्त साउंड क्या आएगा, जिससे हमने यहाँ वर्क चूज़ किया क्लोज प्रोग्राम। और साउंड सेट करने के लिए नीचे यहाँ आ जाएंगे साउंड्स ऑप्शंस, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स दिए गए हैं, चिंग्स, कॉड, डिंग, एयर बिगिन, एंड, एडेंटर, नोटिफाई, रिसाइकल, रिंग आउट। जैसे हम चूज़ करते हैं रिंग आउट। अगर चेक करना है कि रिंग आउट जो है उसमें साउंड किस तरह के आते हैं, वॉइस किस तरह के निकलते हैं, उसके लिए नीचे हम लोग यहाँ पे टेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये साउंड इस तरह से आएगा, जैसे कोई प्रोग्राम को बंद किया जाएगा तब इस तरह का साउंड आएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर से अगला वर्क चूज़ करते हैं। सी ए चूज़ करने के बाद अप्लाई कर दिए, अगर ये सही लगा तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिर से चूज़ करते हैं अलग से। नीचे से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका विंडो को मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैक्सिमाइज़ वर्क चूज़ की। साउंड किस तरह का चाहिए, साउंड्स ऑप्शन पर आने के बाद फिर साउंड चूज़ कर लेते हैं। इसे विंडोज़ बैलून्स
और चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे टेस्ट की विंडोज़ बैलेंस में साउंड किस तरह के आते हैं। जिसमें क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर से साउंड चेंज करते हैं, विंडोज़ रिंग आउट, और अलग साउंड चूज़ करते हैं, विंडोज़ एरर, जैसे इस तरह का। जैसे हमें ये साउंड चाहिए तो हमने अप्लाई पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ओके। हमने दो बार यहाँ चूज़ किया है विंडो को बंद करने के लिए और मैक्सिमाइज़ करने के लिए, अलग अलग साउंड सेट किया हुआ है। अब लोग विंडो बंद करते हैं, देखते हैं। साथ में विंडो को मैक्सिमाइज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विंडो ओपन कर लेते हैं, तो पेन ब्रश खोल लिए। अब विंडो को हम लोग पहले रिस्टोर करने के बाद मैक्सिमाइज़ करते हैं। ये साउंड्स आ रहे हैं तो इससे डिफरेंट आप अलग अलग साउंड सेट करके इसमें रख सकते हैं वर्किंग स्टेप के हिसाब से। अगर आपको साउंड्स को वापस फिर से हटाने हो तो राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाएंगे और फिर से हम लोग साउंड्स चूज़ करेंगे। साउंड्स ऑप्शन में जाने के बाद में क्लोज प्रोग्राम, साउंड नहीं चाहिए तो वापस फिर साउंड्स ऑप्शन पर जाने के बाद नो साउंड, सबसे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे नन, और फिर अप्लाई। उसी तरह से फिर वर्क हम लोग चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमाइज, साउंड नहीं चाहिए तो फिर से हम लोग यहाँ पे नो साउंड ऑप्शन यूज़ करेंगे नन का, और फिर अप्लाई में क्लिक करने के बाद ओके। इस तरह हम लोग हर एक वर्किंग स्टेप्स के अलग अलग साउंड सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर में जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे स्क्रीन सेवर सेट करके रख सकते हैं। जैसे स्क्रीन सेवर नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्रीन को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हम मोबाइल में अलग अलग स्क्रीन सेवर सेट करते हैं, वैसे हम लोग जो भी विजुअलाइजेशन होते हैं, जैसे जो स्क्रीन वाले डिवाइस होते हैं, तो हर एक के लिए हम लोग अलग अलग स्क्रीन सेवर सेट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं स्क्रीन को ख़राब होने से बचाते हैं। क्योंकि जो भी स्क्रीन वाले डिवाइस होते हैं, हम लोग जानते हैं कि स्क्रीन में मूवमेंट होना आवश्यक है। अगर स्क्रीन खुला हुआ है तो स्क्रीन में मूवमेंट लाने के लिए हम लोग स्क्रीन सेवर का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे स्क्रीन सेवर में क्लिक की और जैसे स्क्रीन सेवर सेटिंग्स का विंडो ओपन हो जाता है, हम लोग यहाँ स्क्रीन सेवर में नैन ऑप्शन जहाँ दिया गया है वहाँ चूज़ कर सकते हैं 3D टेक्स्ट, ताकि वो इस तरह का टेक्स्ट दिखाई दे। इसे फुल स्क्रीन में लाना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से सेट कर सकते हैं ब्लैंक्स, जो कि खाली रहेगा, ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगा। उसी तरह से ही बबल्स, और उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है गूगल फ़ोटोज़। उसी तरह से यहाँ मैस्टिफाइज हैं, इसमें इस तरह के आएंगे। और उसी तरह से यहाँ पे रिबन्स, फ़ोटोज़ इत्यादि हम लोग डिफरेंट अलग अलग सेट करके रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ सेटिंग्स देख लेते हैं 3D इफेक्ट्स का। जैसे यहाँ आते हैं 3D इफेक्ट चूज़ कर लिए, 3D टेक्स्ट, और चूज़ करने के बाद इससे पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ विंडोज़ 7 लिखा हुआ है। यदि हम चाहते हैं यहाँ अपने नेमिंग वर्ड लिखें, अपना नाम लिखें, या फिर सिस्टम का डेट टाइम चाहते हैं इसके स्थान पे, तो हम लोग इस टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ 3D टेक्स्ट चूज़ करने के बाद सेटिंग्स बटन पर क्लिक करेंगे और टाइम चाहिए, टाइम ऑन करने के बाद ओके में क्लिक करिए। अब चेक करके देखिए तो सिस्टम में जो करेंट टाइम हो रहा है वो आपको टाइम शो करेगा। वापस नॉर्मल मोड में जाने के लिए आप केवल माउस मूव कराइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्क्रीन में मूवमेंट होना आवश्यक है, और अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तभी हम लोग को स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए, इसमें मूवमेंट लाने के लिए हम लोग स्क्रीन सेवर सेट करते हैं। तो जैसे ही आप माउस टच करेंगे अपने आप हाइड हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग का आता है यहाँ पे, अगर आपको खुद से टेक्स्ट लिखना है तो कस्टम टेक्स्ट ऑन करने के बाद यहाँ पे आप खुद से कुछ टेक्स्ट टाइप करें। जैसे हम यहाँ टाइप कर लेते हैं अनिल कुमार। टाइप करने के बाद इसका रेजोल्यूशन आप सेट करेंगे टेक्स्ट का। जितना रेजोल्यूशन हाई रखा जाए उतना पिक्चर क्वालिटी या फिर टेक्स्ट क्वालिटी ज़्यादा क्लियर आएगा, या ज़्यादा क्लैरिटी जो है उसका बढ़ जाता है। जिसमें लोग पहले से ही जानते हैं कि रेजोल्यूशन जितना लो होता है उतना पिक्चर क्वालिटी आपको क्लियर या स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं देगा, लेकिन रेजोल्यूशन जितना हाई करेंगे उतना आपको ज़्यादा क्लियर से दिखलाई देगा। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि फ़ॉन्ट का साइज आप यहाँ से स्मॉल स्लाइडर से स्मॉल की ओर ले सकते हैं या लार्ज कर सकते हैं। तो ये हुआ फ़ॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करने के लिए
साथ में नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका आ रहा है चूज़ फ़ॉन्ट बटन। चूज़ फ़ॉन्ट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं कि क्या क्या फ़ॉन्ट रखना है, और यहाँ से आसानी से ढूंढा जा सकता है। जैसे फ़ॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, और बोल्ड करना फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना, जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सारे काम कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए दिया हुआ है रोटेशन स्पीड, जैसे जो टेक्स्ट जो मूवमेंट होगा उसके रोटेशन स्पीड को स्लो करना है, फास्ट करना है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मोशन टाइप में देखिए रोटेशन टाइप यहाँ दिया हुआ है स्पिन का, या और फिर डिफरेंट मिलेंगे, स्पिन आपको मिलेंगे, साथ में स्पिन के साथ साथ आपको इसकी में चारों ओर मूव करने के लिए मिलेंगे, सी शो मिलेंगे, टम्बल मिलेंगे, वूबल मिलेंगे। तो ये अलग अलग रोटेशन टाइप होते हैं। और नीचे यहाँ दिया हुआ है सरफेस स्टाइल में सॉलिड कलर, टेक्सचर, रिफ्लेक्शन, तो ये सारे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर या टेक्सचर उस टेक्स्ट में फिल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद ओके बटन। साथ में साइज को जैसे हमने यहाँ पे मिड में रखा, रोटेशन स्पीड को फास्ट कर दिया, और रोटेशन टाइप में जैसे यहाँ पे नन करेंगे तो इसके लिए स्थिर रहेगा, स्पिन में चारों ओर घूमेगा, सीसो करेंगे तो ऊपर नीचे होगा। तो टम्बल वेबल आप यहाँ चूज़ करिए। कलर चेंज करना है तो सॉलिड कलर ऑन करने के बाद कस्टम कलर ऑन करेंगे, और चूज़ कलर पर क्लिक करके कलर यहाँ चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद ओके, और इतना कंप्लीट करने के फिर से ओके बटन पर क्लिक करते हैं और हम लोग चेक करते हैं प्रिंट। तो ये हम लोग का हो गया स्क्रीन सेवर। उसी तरह से यहाँ देखिए दिया हुआ है कम से कम हम लोग को मिनिमम 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर कंप्यूटर खुला हुआ है और 1 मिनट से अगर कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो जो स्क्रीन सेवर सेट किया गया है वो ऑटोमेटिकली आपको दिखलाई देगा अगर सेट किया हो तो। और यहाँ दिया है ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन। यदि आप यूज़र अकाउंट को लॉगिन करते हैं, दोबारा फिर से खोलते हैं, तो आपको स्क्रीन सेवर को शो करने के आप इसे चेक कर सकते हैं। और इतना सेटिंग्स करने के बाद अप्लाई करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा थीम चेंज करना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना, विंडो कलर, साउंड्स और स्क्रीन सेवर सेट करना।